रवि कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। शहर की आपाधापी से दूर उसे अपनी पुश्तैनी हवेली की याद आ रही थी, जहां उसकी चाची शांति देवी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शांति चाची गांव भर में अपनी सादगी और निस्वार्थ सेवा के लिए जानी जाती थी। कोई भी मुसीबत में होता तो वो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती थी। गांव के लोग उन्हें देवी कहकर बुलाते थे। रवि को लगा कि इस शांत और पवित्र वातावरण में वो जरूर सुकून महसूस करेगा। जैसे ही वो हवेली पहुंचा, चाची ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उनके चेहरे पर वही पुरानी ममतामयी मुस्कान थी। उन्होंने रवि के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और उसके आराम का पूरा ख्याल रखा। शुरुआती कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। रवि गांव की ताजी हवा में सांस ले रहा था, बचपन के दोस्तों से मिल रहा था और चाची के लाड़ प्यार का आनंद ले रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात के समय हवेली से कुछ अजीब आवाजें आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो या फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही हो। रवि ने पहले सोचा कि यह सब पुरानी हवेली की वजह से है। एक रात जब उसे प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए उठा। उसने देखा कि चाची का कमरा खुला हुआ है और अंदर से रोशनी आ रही है। उत्सुकतावश वो दरवाजे के पास गया। उसने देखा कि चाची पलंग पर नहीं बल्कि फर्श पर बैठी है और अपने सिर को जोर जोर से दीवारों पर मार रही है। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखें अजीब सी लग रही थी। रवि डर के मारे पीछे हट गया और चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन सुबह जब उसने चाची से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बस एक बुरे सपने के कारण घबरा गई थी और उन्हें कुछ याद नहीं। रवि ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया, पर उसके मन में एक बेचैनी घर कर गई थी। इस घटना के बाद उसने चाची पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि चाची रात के समय किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उनकी हंसी जो पहले इतनी प्यारी लगती थी, अब एक कर्कश भयावह आवाज में बदल गई थी। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। किसानों की फसलें रातों रात सूख जाती, मवेशी अचानक मर जाते और छोटे बच्चे बिना किसी बीमारी के बीमार पड़ने लगे। गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि यह सब किसी बुरी आत्मा का काम है जो गांव में घुस गई है। रवि को लगा कि इन घटनाओं का संबंध चाची के अजीब व्यवहार से हो सकता है। एक दिन रवि ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। उसने रात में चाची का पीछा किया। चाची धीरे धीरे हवेली के पीछे के जंगल की तरफ जा रही थी। रवि डरते डरते उनके पीछे गया। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे चाची रुकी। उन्होंने अपने बाल खोले और उनका शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते उनका चेहरा बदल गया। उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई, दांत नुकीले हो गए और आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। चाची अब वो शांति देवी नहीं थी, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। उन्होंने पेड़ की तरफ देखकर फुसफुसाया, मेरे देवता, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। अब मुझे वो शक्ति दो जो तुमने मुझसे वादा किया था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि गांव के लोगों ने एक पुरानी कहानी सुनाई थी। सदियों पहले एक चुड़ैल ने गांव पर हमला किया था, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे पीपल के पेड़ में कैद कर दिया था। उस चुड़ैल ने तांत्रिक से बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी और कहा था कि वह किसी पवित्र आत्मा के शरीर में प्रवेश करके वापस आएगी। रवि ने देखा कि चाची की आत्मा धीरे धीरे उस चुड़ैल के शरीर में समा रही थी। चाची ने मुड़कर देखा और उनकी नजर रवि पर पड़ी। रवि, उन्होंने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुमने मुझे देख लिया। उनकी आवाज में न तो ममता थी और न ही प्यार, केवल एक ठंडी भयावह गूंज थी। रवि ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। वो भागता रहा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि ने तय किया कि वो अपने परिवार को इस भयानक सच्चाई से बचाएगा। वो जानता था कि अब उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक दुष्ट चुड़ैल से है जो उसकी अपनी चाची के शरीर में छिपी हुई है। गांव पर एक नया खतरा मंडरा रहा था और इस बार वो खतरा उनके अपनों के बीच से ही आया था।